स्टूडेंट नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 7वीं एमआरआईट परियोजना का सबसे बेस्ट आंसर कैसे बनाएं आप एमआरआईट परियोजना को उत्तर कक्षा 7वीं का देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कक्षा 7वीं का उत्तर। तो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न पहला, अपने परिवार के वंशावली का निर्माण करें। बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे पहले क्रमांक देना है, स्वयं का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, दादाजी का नाम लिखना है, परदादाजी का नाम लिखना है। जैसे के लिए हमने क्रमांक पहला में डाल दिया स्वयं का नाम, जैसे हमने सीधा लिख दिया यहाँ पर नाम में श्री राम जी, यहाँ पर पिता का नाम है श्री दशरथ जी, दादाजी का नाम है श्री अज, परदादा का नाम है श्री नाभाग। इसी तरह से आपका नाम अगर राहुल है मान ली जाए तो राहुल के पिताजी का नाम बबलू, बबलू के पिताजी का नाम श्यामलाल, श्यामलाल के पिताजी का नाम धनपत राय। इस तरह से आपको अपने नाम के हिसाब से बनाना है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। गांव, शहर, बाजार में मिलने वाली वस्तुओं का नाम एवं उनके मूल्य का सूची बनाइए। तो यहाँ पर हम बहुत से वस्तु के बारे में बताएंगे आपको। वर्तमान समय में जो मूल्य चल रहा है उस हिसाब से हम लगभग मूल्य को अंकित करेंगे। मूल्य फिर भी बदलते रहता है, फिर भी हमने बिल्कुल सही मूल्य लिखने की कोशिश किया है। ध्यान दीजिए। क्रमांक, वस्तु का नाम प्रति इकाई किलो या लीटर में अंकों में बताना है आपको। मूल्य या कीमत रुपये में बताना है। उपयोग बताना है आपको। तो यहाँ पर 1 लीटर या 1 किलो के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर रेट जो है कहना चाहिए। सरसों का तेल, सरसों का तेल जो है 1 लीटर का दाम 185 रुपये। सब्जियाँ बनाने में, अचार में, व्यंजन बनाने में उपयोग होती है। दूसरा है गेहूँ, 1 किलो का दाम हम बता रहे हैं यहाँ पर 25 रुपये, रोटी और अन्न इत्यादि के निर्माण में। तीसरा अरहर दाल प्रति किलो 110 रुपया, 115 भी है, कोई 120 भी है, कहीं पर 100 भी है। तो हम मीडियम का हम ले रहे हैं अरहर दाल 110 रुपये। खाने में दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा है शक्कर प्रति किलो 40 रुपया, चाय या मिठाइयाँ बनाने में। पाँचवा है चाय पत्ती प्रति किलो 200 रुपये के हिसाब से हम बता रहे हैं यहाँ पर चाय बनाने में। छठवां है गुड़ प्रति किलो 40 रुपये के हिसाब से मिठाइयाँ बनाने में। सातवां है बादाम प्रति किलो 800 रुपये के हिसाब से मिठाइयाँ या खीर बनाने में। आठवां है आपका मूंगफली प्रति किलो 50 रुपये के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। खाने में इसको प्रयोग करते हैं, मिठाइयों में भी डालते हैं किसी किसी। नौवां है टमाटर प्रति किलो 20 रुपये के हिसाब से सब्जियां बनाने में। 10वां है दूध प्रति लीटर 40 रुपये के हिसाब से मिठाइयाँ बनाने में। इसी तरह से आप अन्य सामान भी लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत को लिखिए। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान दीजिए। क्रमांक पहला, विटामिन का नाम ए। विटामिन ए, विटामिन के स्रोत है चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर इत्यादि में विटामिन ए पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या क्या, अगर विटामिन ए है तो क्या क्या हमारे लिए फ़ायदा है। देखिए, त्वचा, दांत, मांसपेशियों को मजबूत बताता है। तो इस तरह से कहना चाहिए, त्वचा, दांत, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, बी कॉम्प्लेक्स। तो ये है चोकर दाने में होता है, दूध में, सब्जियां में, गन्ना में, गाजर में, अदरक में, केला में, काजू में इत्यादि में होता है। इससे कमी से बेरी रोग होती है। तो बेरी रोग के रोकथाम में, नसों में सूजन, कमजोरी आदि के रोकथाम में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है विटामिन सी, आंवला, नींबू, मूली, साग सब्जी, पौधे जो होते हैं, हरा प्याज, बेसन, अनार, आम इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है। मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, मसूड़ों के भीतर रक्त की कमी आदि की रोकथाम में इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी, दूध में, मक्खन में, मूंगफली में इत्यादि में विटामिन डी पाया जाता है। हड्डियों कमजोर और पतली होने लगती है इसकी कमी से। विटामिन ई के अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां, अनाज, मूंगफली के दाना, इसकी कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उम्र का बढ़ना, रक्त का थक्का नहीं जमना आदि कमी से होता है। तो इसकी रोकथाम करता है विटामिन ए और के। अब चलिए प्रश्न चौथा की बारी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवें। तो यहाँ पर है फसल का नाम, उत्पादन का समय, माह में, फसल का उपयोग, रबी फसल, खरीफ फसल। पहला है धान, जुलाई अगस्त में बुआई करते हैं या फिर साल में 2 बार धान की बुआई होती है। मार्च अप्रैल में भी कर देते हैं कहना चाहिए। तो लगभग यहाँ पर जुलाई अगस्त में भी होती है और आपका दीपावली के समय भी इसकी बुआई होती है कहना चाहिए। और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। लगभग 4 महीने का खेती होता है ये। और ये मैंने टोटल उत्पादन में इसमें लगभग 4 महीना लग जाता है। लगभग फसल को उपयोग जो है चावल बनाने में, भोजन में उपयोग करते हैं, सब जानते हैं। रबी खरीफ दोनों प्रकार की फसल है कहना चाहिए। रबी का मतलब धूप के दिनों में, खरीफ मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से बरसात के दिनों में। तो दूसरा होता है मक्का या ज्वार, जुलाई अगस्त के महीने या जून के महीने में इसका लगाया जाता है। लगभग 3-4 महीने इसमें भी लग जाता है। इसका भी आटा बनती है, खरीफ की फसल कहलाती है। तीसरा है बाजरा,
अरहर, मूंगफली जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है कहना चाहिए। 3-4 महीने का फसल है। इसके दाल बनती है, तेल मूंगफली का तेल भी बनता है, इस तरह से खाने में भी प्रयोग होती है कहना चाहिए। खरीफ की फसल है। गेहूँ, जौ, जई दिसंबर जनवरी में इसको लगाया जाता है। 3-4 महीने का समय रहता है लगभग कहना चाहिए, और आटा बनती है इससे। और रबी की फसल है एक प्रकार से ये। चना, मटर, दलहन, तिलहन, सरसों, अनार, माने जो भी है कहना चाहिए एक प्रकार से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में लगाया जाता है लगभग कहना चाहिए। 3-4 महीने का फसल होता है ये। इससे दालें बनती चना से, मटर से कहना चाहिए आपका, दलहन से, अलसी, सरसों से आपका तेल निकाला जाता है। ये भी रबी का फसल है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न 5वां का, तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम अंग्रेजी में लिखें। कम से कम 20 व्यवसाय का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो व्यवसाय का नाम आता है सबसे पहले एक प्रकार से ट्रेड है कुम्हार। व्यवसाय का प्रकार है मिट्टी के बर्तन का निर्माण करता है कुम्हार, सब जानते हैं, अंग्रेजी में पोटर कहते हैं। दूसरा होता है नाई, बाल काटने का काम करता है, अंग्रेजी में बार्बर कहते हैं। तीसरा होता है चालक, गाड़ी चलाना, अंग्रेजी में ड्राइवर कहते हैं। चौथा है ज्योतिष, जिसको पंचांग, ग्रहों की दशा आदि के बारे में, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह की स्थिति वगैरह, कब पानी गिरेगा, कब ग्रह होगा, ये सब अपने भविष्यवाणी करते रहते हैं लोग, एस्ट्रोलॉजर कहलाते हैं। संपादक, प्रेस, छपाई, लेखन, सुधार वगैरह का कार्य करता है, एडिटर कहलाती है। किसान, कृषि कार्य करता है, फार्मर कहलाती है। कुली, सामान उठाता है, पोर्टर कहलाता है। पोस्टमैन, डाकिया, चिट्ठी पत्र वितरण इत्यादि का कार्य करता है, पोस्टमैन कहलाता है। चिकित्सक, इलाज करता है, डॉक्टर कहलाती है। राजमिस्त्री, मकान निर्माण करता है, ईंटें को जोड़ता है, तो इसको मैसन कहते हैं यहाँ पर। लिपिक, कागजात का कार्य करता है, बाबूगिरी करता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्लर्क कहते हैं। माली, क्यारी फूलों में पानी देने का काम करता है, गार्डनर कहते हैं इसको। दर्जी, कपड़ा सिलने का काम करता है, अंग्रेजी में टेलर कहते हैं। व्यापारी, सामानों की बिक्री खरीदी करता है, तो बिजनेसमैन कहते हैं। फेरी वाला, घूमकर गलियों में सामान बेचता है, इसको पैडलर कहते हैं। नाचने वाला, नृत्य करना, नाचने वाला जो होता है नृत्य करना, डांसर कहलाती है। इस तरह से बढ़ई, लकड़ी के फर्नीचर निर्माण कार्य करना है, कारपेंटर कहलाती है। मोची है, जूता निर्माण, जूता सिलाई कार्य करता है, कोबलर कहते हैं। ग्वाला, दूध विक्रय का कार्य करता है, मिल्कमैन। धोबी, कपड़ा धोने का कार्य करता है, वाशरमैन कहते हैं। अब आता है आपके लिए एक विशेष सूचना, निवेदन है, नोटिस है आपके लिए कि आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के उत्तर हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आगे के प्रश्न जानने के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा करके रखिए। कुछ घंटों के पश्चात हम आपको आगे की प्रश्न का उत्तर जो है फिर से अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, जिसमें आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर रखें ताकि आपको आगे के प्रश्न का उत्तर मिल सके। घंटी जरूर दबाइए ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए कम से कम अपने दोस्तों को। हमारी चैनल से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं, 10वीं, 11वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं की पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कुछ ही समय के पश्चात आपको आगे की प्रश्न मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा करके रखिए। प्यारे बच्चों, मैं हूँ विजय दिवाकर, आप सभी को सादर नमन।